दिसंबर में जो सब्जियां मेरे गार्डन में लगी हुई हैं उन पर क्या अपडेट है, कौन सी सब्जियों पर ग्रोथ है और क्या क्या सब्जी अभी फ्रूटिंग कर रही है। तो पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको दिखाऊंगी कैसे मैं इनकी केयर कर रही हूँ, क्या कुछ इनमें खाद पानी डाल रही हूँ आजकल। तो आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ से शुरू करते हैं। ये टमाटर का पौधा है। इस पौधे पर लगे हुए हैं अभी टमाटर कच्चे, अभी पका नहीं है कोई भी। और यहाँ देखिए, ये गोभी का एक कंटेनर यहाँ पर फ्रूट क्रेट है। इसमें सबसे पहले ये मैंने सितंबर लास्ट में लगाई थी 4-5 पौधे। एक निकाल लिया था, हार्वेस्टिंग हो गई उसकी, और ये एक और तैयार है। देखिए कितना सुंदर गुंदवा सा और स्वस्थ सा साफ सुथरा फूल है। एक तो ढकने का ये भी फ़ायदा है कि हमारे जो फूल हैं ये गोभी के, इस तरीके से ढकने से इसे साफ़ रहते हैं, ये डस्ट वगैरह नहीं गिरती है इनके ऊपर। क्योंकि छत पर, मेरे यहाँ पर तो रोड साइड है, तो छत पर से जो डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है। और दूसरा, जो मंकी वगैरह को दूर से नज़र आते हैं वो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बच जाते हैं। वैसे मेरे यहाँ आते बहुत ज़्यादा हैं, घुस जाते हैं कहीं से भी। और यहाँ पर देखिए, ये नए वाली दूसरी उसके बाद लगाई थी मैंने गोभी। इस पर भी अभी ग्रोथ अच्छी है, अभी फूल बने नहीं है, लेकिन पत्ते का साइज देखकर लगता है कि अच्छे फूल बनेंगे। वैसे कुदरत के हाथ में है, मैं अपनी तरफ से केयर कर रही हूँ। अभी जो भी इसको आगे मैं लिक्विड दूंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये टमाटर के पौधे लगे हुए हैं इधर, और यहाँ पर इन कंटेनर में छोटे टमाटर हैं, इनके साथ मैंने मटर डाल दी थी दोबारा फिर से। पहली बार तो गिलहरी ने चुग ली थी, 2 ही पौधे हुए हैं, और दोबारा फिर मैंने डाले और बीज। तो यहाँ पर भी ये गोभी के 2-3 फूल बचे हैं। 3-4 लगाए थे यहाँ। कुछ गिलहरी खा रही थी पहले, तो अब थोड़ा सा कम है, उनको दाना बाहर डाला था मैंने। तो यहाँ पर ये 2 हरी बैंगनी है, इधर हमारी गाजर है, और यहाँ पर 2 पौधे मैंने बैंगन के टमाटर के लगाए थे, ये पहले वाले जो थे। तो इनके साथ का एक टमाटर बेल वाला और है, उस पर भी फल आए हैं और इन पर भी आने लग गए हैं। तो यहाँ पर ये जो नए वाले अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लगाए थे बैंगन, ये मैं 2 पौधे लेके आई थी भरता बैंगन के। देखिए इनके पत्तों पर कांटे आपको दिख रहे हैं, और इन पर भी फूल अच्छे से आने लगे हैं, मोटे मोटे फूल बन रहे हैं। तो मोटा बैंगन इनके ऊपर शायद आएगा। तो यहाँ पर ये छोटे वाले बैंगन के ही हैं, ये भी इनके ऊपर भी अभी फूल आ गए हैं दोबारा फिर से, और इस पर दोबारा फल आ गए हैं। एक फल इस पर पहले मोटा सा लगा था, ये खुद से ही उगा था इस अमरूद के कंटेनर में। और ये अमरूद है, घर का ही है, अपने आप से उगे हुए बीज, तो हमने ही लगाया था यहीं से उखाड़ कर। देखेंगे कैसा फल इसके ऊपर आता है, कब आता है। और यहाँ भी 2 मटर के बीज उगे हैं, और ये है सींगरी, जो हमने बीज लगाए थे, मूली जैसे पौधे उगे हैं इसके, ऐसे ही बीज होते हैं। तो आगे इस कंटेनर में देखिए, यहाँ पर 2-3 पौधे तो टमाटर के हैं, और कुछ 1-2 पौधा सरसों का, कुछ मिक्स ऐसे मैंने डाले थे जो मिक्स हो गए थे बीज वही, और कुछ लाल मूली के भी हैं यहाँ पर। तो मिक्स से हैं, 1-2 मिर्च का भी है, उनको निकाल के शायद मैं साइड में लगाऊं किसी और कंटेनर में, क्योंकि भीड़ हो जाएगी। यहाँ भी लाल मूली है, टमाटर हैं, और यहाँ चने ये अंदर रखवा दिए थे, बाहर मंकी ने बिल्कुल उजाड़ दिए थे। और यहाँ पर ये टमाटर, ये भी पहले दूसरे बैच में लेके आई थी 2-4 पौधे, ये वो वाले हैं इस तीनों में। तो इन पर भी अभी फल फूल में से बनने लग गए हैं बस। और यहाँ पर एक करेला लगाया था मैंने, बाहर हल्दी में से निकाला था, अभी इसके ऊपर तीसरा पत्ता निकलने लग रहा है छोटा सा। यहाँ ये एक गेंदे का अपने आप उगा है, बीज तो मैंने अब की बार डाले ही नहीं, ऐसे ही रखे हैं जो निकाले थे, और बोने को मेरा ध्यान में ही नहीं रहते, तो ऐसे ही रखे रह गए। और ये एक पौधा अपने आप से उगा। इधर ये टमाटर हैं और अंगूर की बेल है, इसको मैंने कट कर दिया ऊपर से। ये फरवरी में अपने आप फिर नए पत्तियां इसमें आ जाएंगी। इधर भी कुछ सरसों के, कुछ मूली के, और कुछ हैं यहाँ टमाटर इस छोटे से बैंगन के साथ, चूचू बैंगन के। और ये अमरूद हमने लेकर लगाया था रेड़े वाले भैया से। तो यहाँ पर ये एक और टमाटर का कंटेनर है, इस पर भी फूल आ रहे हैं, और एक ये इधर है। तो गोभी यहाँ पर अच्छी ग्रोथ कर रही है ये भी, और इसके साथ जो ये बथुआ उगा था ये भी अभी बड़ा बड़ा हो गया है। तो अब की बार इसकी हार्वेस्टिंग साग में कर लूँगी।
जड़ से निकाल लूँगी। तो उन 2 जो शुरू में टमाटर बड़े बड़े दिखाए थे उनके साथ का ये पौधा, इसकी जहाँ भी फूलों के जो है बैच बने हैं गुच्छों में, वहीं पर इसके टमाटर बनने लग गए हैं। तो यहाँ प्याज हैं ये लगाए हुए, और इन्हीं के साथ ये बैंगन। तो बैंगन का तो ऐसा है कि कुल मिलाकर कहिए कि खूब अच्छी ग्रोथ है और खूब अच्छी इनके ऊपर फ्रूटिंग हो रही। और ये बैंगनी जो है इसके ऊपर तो 4-4 के गुच्छे लगे हैं बैंगन के, छोटे छोटे देख रहे हो आप, 4-4 बैंगन एक एक गुच्छे में लग रहे हैं। ये ऐसे ही लगती हैं, लंबी लंबी पतली पतली बैंगनी जो है, काफ़ी ज़्यादा इसकी फ्रूटिंग होती है। अगर आप एक बार इसको लगा लें तो 1-2 पौधा ही काफ़ी होता है आपके घर के जो है बैंगन की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, क्योंकि ढेर सारी इसके ऊपर फ्रूटिंग होती है। और अगर थोड़े और गहराई वाले पॉट में इसको लगा दें, बड़े से में, तो और भी ज़्यादा इसकी, जितनी ज़्यादा इसकी केयर करते हैं उतना ज़्यादा इसकी फ्रूटिंग होती है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, बस जैसा मुझे टाइम मिलता है। और यहाँ ये भरते वाले बैंगन आप देख रहे हो, यहाँ भी मोटे मोटे ये भी लदे पड़े हैं बैंगन के फलों से, ढेर सारे इनके ऊपर भी फल आए हुए हैं, देख रहे हो आप। ये भी यहाँ पर अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही हार्वेस्टिंग की होगी शायद। तो अभी फिर इनके ऊपर जो है बहुत जैसे हम बड़े जो है फल तोड़ लेते हैं तो छोटे फल जल्दी बड़े हो जाते हैं फिर से। तो इधर पत्तेदार सब्जियों की देख लेते हैं अपडेट क्या है। ये है पालक, पालक और सरसों के यहाँ 1-2 जो पौधे हैं वो हैं। एक पीली सरसों का भी है ये वाला, इसका फूल मैंने तोड़ा नहीं था, 1-2 छोड़ दिया था मक्खियों के लिए, मधुमक्खियाँ आती हैं ना। और एक दूसरे वाला ये सरसों का है, तोड़ तोड़ कर मैंने इसको ऊपर से तोड़ती हूँ और नीचे घना हो गया है पौधा बड़ा। और यहाँ ये पालक का पत्ता देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है, आप देख रहे हो, जैसा किसी खेत में लगा हो। और ऐसा ही सरसों का भी है, ये क्यारी में ही लगा है और इतनी ज़्यादा केयर भी मैं नहीं कर रही, बस यही मैं है जो देसी खाद गोबर वाला और कूड़ा कचरा सा इसी से ही फिल करती हूँ। तो इसी में इतनी अच्छी होती हैं ये सारी सब्जियाँ। बस नाइट्रोजन चाहिए पत्तेदार सब्जियों को, तो गोबर खाद से इनको भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं सारे पोषक तत्व, और उसमें ही ये बहुत अच्छे से खुश होकर बहुत ग्रोथ करती है। पत्तेदार सब्जियों में आपको कुछ और डालने की तो ज़रूरत ही नहीं, गोबर के खाद को ही डालते रहिए, या तो गलाकर उपले को, या फिर आप गोबर खाद को डाल दीजिए सूखी, तो और पानी डालते रहिए। तो ओस पड़ी है, सुबह 9 बजे का टाइम है और सूरज भी अच्छा निकल गया है, तो पानी पड़ा है, मैं हाथ से दिखा रही हूँ आपको। इधर हमारी मेथी है, धनिया भी अच्छा हो रहा है, मेथी भी। तो मेथी की तो कटाई मैंने कल की थी, पराठे बनाए थे। और लहसुन भी देखिए कितना अच्छा हो गया है हमारा, गुड़ाई कर दी थी। इधर हमने गुड़ल पर भी कटिंग कर दी, इन्होंने कट कर दिया, मुझे पूछा भी नहीं और कट कर दिया। तो काफ़ी सारी कलियां भी आ रही थी, इन्होंने कट कर दिया कि और फूट जाएंगे, ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं पौधे। और गुलदावदी तो बहार आई हुई है, फूल लदे हैं बहुत सारे। यहाँ ये हल्दी निकाली थी, उसकी मिट्टी सुखा रही हूँ 1-2 दिन की धूप दिखाकर, फिर इसको दोबारा फिल करूँगी कंटेनर में। इसी में एक बार और मुझे मेथी उगानी है, तो इसमें मेथी उगाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी कैसे उगाऊँगी। तो यहाँ पर ये पीले वाले फूल सनफ्लावर हैं, ये लगाए थे और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, अभी इनके ऊपर फूल बनने लगेंगे। और 2 टमाटर भी लगे हैं साथ में। ये पालक मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उगाया था, उगने लग गया है अभी। और यहाँ पर ये प्याज है, धनिया है, धनिए के अंदर बथुआ है। तो ये प्याज लगे हैं, कुछ नए वाले और कुछ पुराने वाले ऐसे लगाए हैं मैंने। और साथ में ये यहाँ पर चुकंदर है, सरसों है, मूली है। तो सारी पत्तेदार सब्जियां जो हैं अच्छी हो रही हैं कुल मिला कर के। तो यहाँ पर ये देखिए, बस आपको देखने में कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर मिलूँगी अगली वीडियो में।